ख्रीस्त में उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी कोई बपतिस्मा के द्वारा ख्रीस्तीय जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं और इस ख्रीस्तीय विश्वास के जीवन को जीना हम सबका परम कर्तव्य भी है। लेकिन हम मानव जाति स्वभाव से कमज़ोर हैं। इसी मानवीय कमजोरी के चलते विश्वास के जीवन को बहुत बार जीने में हम असफल हो जाते हैं। किंतु प्रभु अपने बेटे बेटियों को अपने बच्चों के माध्यम से एक सुंदर ख्रीस्तीय विश्वास का जीवन जीने के लिए सदा प्रेरित करते हैं। इसी संदर्भ में आज प्रभु हम सभी को एक भला चरवाहा बनने एवं भले चरवाहे की जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। वैसे देखा जाए तो हर एक बिशप, पुरोहित, धर्मबहन प्रत्येक ख्रीस्त विश्वासी के लिए एवं हर एक माता पिता अपने बाल बच्चों के लिए एक अच्छा चरवाहा ही तो है। तो क्या हम सच्चे मायने में एक भला चरवाहा है? संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 11 में यीशु स्वयं कहते हैं, मैं भला चरवाहा हूँ। भला चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण निछावर कर देता है। जी हाँ, यीशु ख्रीस्त हम सबों के लिए क्रूस पर अपना प्राण त्याग कर हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाई। अंधों को दृष्टि, लंगड़ों को पैर, गूंगों को वाणी, भूखों को भोजन एवं मुर्दों को जीवन प्रदान की। यीशु अपने भेड़ों की आवश्यकता को जानता था। यही वजह थी कि यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों को दो दो करके लोगों के बीच भेजा, यही कहते हुए कि तुम मेरे लोगों के पास जाओ और ईश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बतलाओ। और शिष्य जब इस काम को पूरा कर वापस यीशु के पास लौटे तो यीशु उनके काम को शाबाशी दी। ये शिष्य प्रभु का वचन सुनाते थक गए थे, इसीलिए यीशु उन्हें एकांत में आराम करने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि उनको आराम की ज़रूरत थी। हम सुसमाचार में आगे यह भी सुनते हैं कि यीशु अपने शिष्यों के साथ गलीलिया झील के पास लोगों से दूर एकांत में आराम करने जा रहे थे। लेकिन लोगों को पता था कि यीशु कहाँ जा रहे हैं। यीशु और उनके शिष्य के साथ उस जगह में पहुँचने से पहले ही लोग हजारों की संख्या में वहाँ एकत्र हो गए। लगभग 5000 की संख्या में लोग जमा हो गए। यीशु का हृदय इस बड़ी भीड़ को देखकर दया से भर आई, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों के समान थे। लोग यीशु का वचन सुनने को बेताब थे और इस तरह वे उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। उनके साथ समय बिताना चाहते थे। लोगों की इस जिज्ञासा को देखकर यीशु अपनी थकान पूरी तरह से भूल गए और दया से उनका हृदय भर आया और वे उन्हें वचन सुनाने लगे। यीशु को यह भी एहसास हुआ कि ये सारे लोग भूखे हैं और तब यीशु उन्हें भोजन भी खिलाया। हम इस घटना के माध्यम से समझ सकते हैं कि यीशु अपनी भेड़ों के लिए कितना चिंता करते थे। उनकी इतनी सुंदर देखभाल करते थे, उनके लिए समय देते थे, उनके साथ वक्त बिताते थे, उनके साथ खाते पीते थे और उनके दुखों को दूर करते थे। यही तो एक भले चरवाहे की असली पहचान है,
वैसे आज भी ऐसे चरवाहे हमारे बीच में हैं, जो इस भले चरवाहे यीशु से शिक्षा एवं प्रेरणा पाकर एवं उनके पद चिन्हों पर चलकर एक सुंदर चरवाहे का नमूना प्रस्तुत किए हैं। आजकल रोज दिन हम सोशल मीडिया पर फादर स्टैन स्वामी के बारे में सुन रहे हैं कि वह किस तरह एक भले चरवाहे की तरह झारखंड के गरीब आदिवासियों के दुख दर्द को समझा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। वे उनके न्याय के लिए आवाज़ उठाई, वे अपने भेड़ों की चिंता की, ठीक उसी तरह जिस तरह यीशु ने की, और उसी यीशु की तरह जेल में रहकर प्राण दे दी। और इनके विपरीत लापरवाह चरवाह भी देखते हैं, जिनको अपनी भेड़ों की कोई चिंता नहीं है। वे केवल अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं और सिर्फ अपने हित के लिए जीते हैं। आज के पहले पाठ में हम यीशु ऐसे लापरवाह चरवाहों को धिक्कारते हुए कहते हैं, धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरे चारागाह की भेड़ों को भटकने और नष्ट होने देते हैं। इस पाठ के माध्यम से प्रभु अपने आप को झांकने और परखने का मौका हमें देते हैं कि क्या मैं एक भला चरवाहा हूँ? क्या मैं भेड़ों के दुख दर्द को समझता हूँ? क्या मैं उनके साथ वक्त बिताता हूँ? क्या मैं अपने भेड़ों के लिए प्राण देने के लिए तैयार हूँ? यदि हमारा जवाब ना में है तो प्रभु हमें धिक्कारते हुए कहते हैं, तुमने मेरे भेड़ की रेवड़ को रास्ता छोड़ने भटकने दिया और उनकी देखभाल नहीं की। देखो, मैं तुम्हारे दुष्कर्मों का हिसाब चुकाऊंगा। यदि हमारा जवाब हाँ में है, प्रभु हमसे कहते हैं, जो कुछ तुमने इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए भी किया, वह मेरे लिए किया। आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति एवं बल प्रदान करे कि हम अपने लिए इस जिम्मेदारी को निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक कर सके और लोगों के लिए एक भला चरवाहा का सुंदर नमूना प्रस्तुत कर सके। आमीन।